नमो नमः स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कृत विषय की कक्षा 7 में स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 1 सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अथ प्रारंभम। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुधन भाषित। सु का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर और भाषित का मीन्स हुआ वचन, अर्थात सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या मधुर वचन। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम इनका उच्चारण करना सीखेंगे, उसके बाद सस्वर गायन करना सीखेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सुने और अभ्यास करें। पहले मैं धीरे धीरे शब्दों को तोड़कर संधियुक्त किस प्रकार से है वो बताकर आपको समझा करके उन शब्दों का उच्चारण करना सिखाती हूँ। पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पहले श्लोक की पहली पंक्ति में जलमन्नम जो शब्द है वो जलम प्लस अन्नम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यदि हमको जलमन्नम इस तरह से एक साथ बोलने में कठिनाई हो तो हम इसका उच्चारण जलम अन्नम इस प्रकार भी श्लोक में उच्चारित कर सकते हैं। पहले श्लोक की द्वितीय पंक्ति है, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार वापस रिपीट करती हूँ मैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब हम इसका सस्वर गायन करना सीखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट श्लोक को उच्चारित करना सीखेंगे। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। द्वितीय श्लोक पहली पंक्ति में कोई विशेष हार्ड वर्ड नहीं है और द्वितीय श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आप देखिए वायुश्च, वायुश्च के पश्चात जो सर्वम लिखा है, सर्वम में जो डॉट लगा है उसे अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार का उच्चारण संस्कृत में मैं से होता है। तो आप इसको सिर्फ सर्व नहीं पढ़ के इसको पढ़ेंगे सर्वम। सत्ये प्रतिष्ठितम और जो लास्ट में म दिया हुआ है वो हलंत वाला है, वो आपको पूर्व में ज्ञान होगा। हलंत वाले वर्ड को किस तरह से बोला जाता है, उस पर कम जोड़ लगाया जाता है, साउंड उसकी अल्प आती है, प्रतिष्ठितम। ठीक है, तो वापस से मैं इसको रिपीट करती हूँ एक बार धीरे धीरे, उसके बाद सस्वर गायन करेंगे। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब मैं सस्वर गायन सिखाती हूँ। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला श्लोक नेक्स्ट श्लोक है हमारा तीसरा श्लोक, उसकी पहली पंक्ति, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें कोई संधियुक्त इतना वर्ड नहीं है कि आपको परेशानी आए बोलने में, फिर भी मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये
विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सहस्वर गायन करना भी सीखते हैं इस श्लोक को। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर का श्लोक स्टार्ट करते हैं हम। पहली पंक्ति चतुर्थ श्लोक की, सद्भिरेव। इसको यदि मैं संयुक्त करके पढ़ती हूँ तो सद्भिरेव। यदि मुझे द में भ मिला हुआ है और रेव एक साथ उच्चारण करने में कठिनाई आती है, तो सद्भिरेव शब्द सद्भि प्लस एव से मिलकर बना है, तो हम इसको इस तरह से भी उच्चारित कर सकते हैं, सद्भि एव सहासीत। सहासीत में भी वापस पुनः सह धन आसीत, इस तरह से शब्द बनता है संधियुक्त, सह धन आसीत। तो हम इसको भी तोड़ करके बोल सकते हैं सह आसीत। ठीक है, यदि हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हम संधियुक्त शब्दों को और बड़े बड़े शब्दों को भी आसानी से उच्चारित कर पाएंगे। ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ एक साथ, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। नेक्स्ट चतुर्थ श्लोक की द्वितीय पंक्ति, सद्भिर्विवादम। इसमें भी वही सद्भिर्विवादम, एक साथ थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, लंबा शब्द हो गया। अगर आपको कठिनाई आए एक साथ बोलने में तो आप इस तरह से बोलेंगे सद्भि विवादम। सद्भि धन विवादम इसका संधियुक्त पद होता है, तो हम इसको तोड़ करके बोल सकते हैं सद्भि विवादम। और जैसे जैसे हमारे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि न धन असद्भि। ठीक है, तो एक साथ बोलेंगे ना सद्भि। नेक्स्ट शब्द है किंचिदाचरेत। अब इसको भी यदि तोड़ेंगे तो किंचित प्लस आचरेत। ठीक है, तो यदि हमें बोलने में कठिनाई हो, एक साथ नहीं बोल पाए हम किंचिदाचरेत, तो किंचिद आचरेत, इस तरह से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट करती हूँ, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। एक बार सहस्वर गायन भी सीखते हैं हम इसका, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर के श्लोक पर चलते हैं हम। धन धान्य प्रयोगेषु। 3 शब्द है इसमें, धन धान्य प्रयोगेषु। यदि मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूँगी तो मैं स्पीडली, मैंने भी ऐसे ही सीखा, आप लोग भी इसी तरह से सीखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, एक साथ बोल पाए ना इतना लंबा शब्द, धन धान्य प्रयोगेषु। नेक्स्ट विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। फिर हम सहस्वर गायन सीखते हैं इसी पंक्तियों का, इन्हीं पंक्तियों का। श्लोक नंबर 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अंतिम 6 हमारा श्लोक, 6 नंबर का हमारा श्लोक। इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल शब्द आपको लगेगा, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आप बोल पाएंगे। इसके शब्दों को मैं अलग अलग तोड़ के आपको बताती हूँ, आप भी इसी तरह से अभ्यास करें। इसमें है क्षमा, वशी, कृति और लोके। क्षमा, वशी, कृति, लोके। एक साथ बोलेंगे हम,
क्षमा वशीकृतिर्लोके। क्षमा वशीकृतिर्लोके, बड़ा शब्द देखकर घबराएं नहीं। अगर हम तोड़ के प्रयास करेंगे, आप अच्छे से संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को, लंबे शब्दों को आप एक आसानी से उच्चारित कर पाएंगे। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जनः। अब इसका सस्वर गायन भी सीख लेते हैं हम। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जनः। ठीक है स्टूडेंट्स, सस्वर गायन करने से सुनने वाले को मधुर लगता है, गाने वाले को अच्छी अनुभूति होती है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से उच्चारण करना सीखेंगे, सस्वर गायन करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इन्हीं श्लोकों का हिंदी अनुवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।